To understand this better and to get a sense of the nuances of where to draw a line between humor and boundaries, I'm joined by stand-up comedian called Mr. दीपक सैनी। दीपक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिरर नाउ से जुड़ने के लिए। आज एक सबसे बड़ी सुर्खी जो ऑस्कर सेरेमनी से आ रही है वो अनफॉर्चुनेटली अवार्ड्स के बारे में नहीं है, वो आर्ट के बारे में नहीं है, वो विल स्मिथ के थप्पड़ के बारे में है जो एक जोक के ऊपर था। आप एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन जो कि ह्यूमर का दायरा शायद अपने लिए भी चुनते होंगे, या जिनके लिए आप मजाक कर रहे हैं, जिनके लिए जोक्स बना रहे हैं, उनके लिए भी शायद चुनते होंगे, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे एपिसोड पर? पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, आपने बात की कि इस पर क्या प्रतिक्रिया है, तो बहुत ही अजीब सा ये वाकया हुआ है। इतने बड़े आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट को थप्पड़ मार देते हैं। ये मुझे लगता है कि ज्यादती भी है कॉमेडी के साथ, क्योंकि ये कोई इतना बड़ा इंसिडेंट नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं बोला। अगर आपको पर्सनल कोई प्रॉब्लम है तो बाद में मिलकर भी बोल सकते थे, यार आगे से प्लीज ऐसे जोक मत बोलना, तो कॉमेडियन मान लेता है। अब क्योंकि अब आप बोलेंगे कुछ बीमारी है, बाल्डनेस है, ठीक है, होता है, सबको होता है। हम किसी को मोटा बोल देते हैं तो वो मोटा भी किसी बेचारा किसी न किसी बीमारी की वजह से हुआ है, उसका वेट बढ़ा है, तो हम ऐसे तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। मुझे एक इंसिडेंट याद आता है, आपको बड़ी हंसी आएगी सुन के। दिल्ली में मैंने एक शो किया था आज से 7 या 8 साल पहले। तो जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने कहा, सर हमें कोई पॉलिटिकल जोक्स नहीं चाहिए। मैंने कहा ठीक है, हमें कोई रीजनल जोक नहीं चाहिए, हमें कोई धर्म पे जोक नहीं चाहिए। मैंने कहा हम वो करते नहीं है। हमें कोई लेडीज पे जोक नहीं चाहिए, हमारे जो वीआईपी आगे आके बैठेंगे उन पर कोई जोक नहीं होना चाहिए। मैंने परफॉर्म किया तो मैंने उसमें ब्लू लाइन बस दिल्ली में चला करती थी जो काफी किलिंग कर रही थी, उस समय कुचल देती थी लोगों को। उस पर मैंने व्यंग किया, सटायर किया। तो उसके बाद मुझे एक आदमी मिला शो के बाद, कहता दीपक जी मेरी 200 बस चलती है दिल्ली के अंदर, आपने यार हमारी बसों का मजाक उड़ा दिया। तो मैंने कहा भाई हम कहाँ जाएं, क्या करें, किसके लिए बोले। तो एक लकीर तो हम खींचते हैं, जैसा कि आपने मुझसे पूछा, मैं लकीर खींचता हूँ। मैं बस ये देखता हूँ कि किसी की धार्मिक भावनाएं ना आहत हों, हम किसी के धर्म का मजाक ना उड़ाएं। पर्सनल भी हम कभी नहीं करते, लेकिन इतना चलता है। और खासकर एक आर्टिस्ट को तो समझना चाहिए कि सामने वाला भी एक आपको एक आर्ट के जरिए मैसेज दे रहा है। कुछ कह भी दिया है तो यार ठीक है ना, उसको बोल दो जाके, भाई ऐसा आगे से मत बोलो, नहीं बोलेगा। इसलिए कोई इतना बड़ा इशू नहीं लगता मुझे। और वो भी अमेरिका जैसे देश में जो स्टैंड अप कॉमेडियंस है इंग्लिश वाले, आप और हम सबको सुनते हैं, ये तो बिना गाली के कॉमेडी नहीं करते ये लोग। हर दूसरी गाली में मदर की, सिस्टर की, इसकी उसकी गाली आती है, आपको पता है। तो भाई जब सारा दिन तुम लोग गालियां सुनते हो तो एक अपनी वाइफ के बारे में कोई जोक आ भी गया तो थोड़ा झेल जाओ यार, बाद में बोल दो उसको, वो मान जाएगा। कोई भी कॉमेडियन होगा वो मानेगा। लेकिन फिर मैं एक लाइटर नोट पे कहना चाहता हूँ कि विल स्मिथ ने एज ए हस्बैंड बहुत अच्छा किया। अगर वो उसको नहीं पीटता तो घर जाके विल स्मिथ पिट रहा होता। जी सैनी जी, जी जैसे कि आपने कहा कि इतनी बड़ी बात नहीं थी, हाथ उठाने वाली कोई बात नहीं थी। मैं आपसे एक और बात जानना चाहती हूँ कि दुनिया भर में और ख़ासकर हिंदुस्तान में भी हमने देखा है, या आप जैसे आप कह रहे थे यूएस का आपने जिक्र किया कि वहाँ भी कॉमेडियंस गाली का बहुत प्रयोग करते हैं। हिंदुस्तान में भी हमने देखा कि एक सेंसरशिप भी आ गई है। और विल स्मिथ के वाक़े के बाद जैसे कि हाथ ही उठा दिया उन्होंने, तो क्या आपको लगता है कि अब बहुत सोचना पड़ेगा किसी भी प्रकार का ह्यूमर क्रिएट करने के लिए, क्योंकि कॉमेडी भी एक आर्ट है, ठीक है, और उस आर्ट को बनाने के लिए अब कहीं ना कहीं जैसे कि आपने कहा कि आपको ही कहा गया था इस पे नहीं मजाक कर सकते, इस पे नहीं मजाक कर सकते, तो वो जो सोच का दायरा है वो कम हो जाता है। चाहे वो बेशक यहाँ पे कई कॉमेडियंस के इवेंट्स को ब्लॉक किया जाना हो, जहाँ पुलिस ने आकर इवेंट बंद करवा दिया हो, या ये विल स्मिथ वाला वाकया हो, तो क्या आपको लगता है कॉमेडी एज एन आर्ट इससे सफ़र हो रही है, कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है, नेगेटिवली रोका जा रहा है कुछ क्रिएट करने से, बनाने से? देखिए, मैं अगर अब हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में 2 तरह की कॉमेडी होती है। एक होती है मेन स्ट्रीम कॉमेडी, एक होती है अपने सोशल मीडिया पर आजकल जो लोग हैं कॉमेडी कर रहे हैं कैफे में, बार्स में। तो एक वो बार कल्चर की कॉमेडी है और एक मेन स्ट्रीम कॉमेडी जहाँ पे 10-10 हजार लोग सुन रहे हैं। उन दोनों में डिफरेंस है। तो जो बार कल्चर वाले लोग हैं वो गालियां देते हैं इंडिया, क्योंकि वो लोग इंग्लिश कॉमेडियन से प्रभावित है। आप देखिए किसी भी कॉमेडियन को देख लीजिए, आपने जिनका शो कराने की बात की उन्होंने भगवान राम और सीता तक को अब्यूज किया, तो वो तो कैसे होगा। आप दूसरे किसी धर्म के बारे में बोल के देखिए तो वो तो कोई भी अपने धर्म के बारे में नहीं सुनता है, वो जनरल बात है। मैं भी नहीं सुनूंगा, मैं भले ही कॉमेडियन हूं, मैं भी नहीं सुनूंगा। लेकिन गालियां आ गई है हमारे इंडिया में भी। जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि कॉमेडी के अंदर गालियां आ गई है, और मेरा मिशन है इन गालियों के खिलाफ। मेरे आइडल हैं पाकिस्तान के बहुत बड़े कॉमेडियन थे उमर शरीफ जी, वो मेरे आइडल है। उन्होंने कभी गाली नहीं दी, इंडिया के बारे में कभी कुछ ऐसी बात नहीं की। तो हमें ऐसे लोगों का आइडल बनाना चाहिए। अगर हम ऐसे अमेरिकन जो स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं उनको अपना आइडल बनाएंगे तो हम पब्लिक को गालियां देंगे, और लोग उसमें फिर आपको ऑडियंस भी वही मिलेगी जो हाथ में गिलास लेके आपको सुन रही है। टिकट लेके आइए, अपने घर चले जाएंगे, 50 लोग सुनने वाले मिलेंगे। बिना गाली के आप कॉमेडी करेंगे जिसमें विद फैमिली हम लोग सुन सकते हैं, बैठ के हंस सकते हैं, तो फिर आपको 50-50 हजार लोग सुनने आएंगे। ये फर्क होता है। लेकिन
सेंसरशिप तो इंडिया में खैर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं खुद इसका जीता जागता उदाहरण हूँ। मैं हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सबकी मिमिक्री करता हूँ। मुझे किसी ने आज तक नहीं रोका। हाँ, जिस दिन मैं उनको गाली दूंगा तो मैं पिटूंगा, ये मुझे पता है। तो हमें कॉमेडी करने की इंडिया में छूट है, व्यंग्य करने की छूट पहले भी थी, मनमोहन सिंह जी पर भी करते थे, मोदी जी पर भी करते हैं, केजरीवाल सब पर करते हैं। तो जी ऐसा सेंसरशिप वाला मैटर इंडिया में तो मुझे नहीं लगता। जी बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी हमसे बात करने के लिए और इस बहुत बड़ी सुर्खी पे अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। अब देखते हैं कि आगे क्या होगा, क्योंकि विल स्मिथ ने माफ़ी तो मांग ली है, लेकिन कॉमेडी जगत में इसका किस प्रकार का इम्पैक्ट होता है वो देखना होगा। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन द ब्रॉडकास्ट।